नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने नाभि ध्यान और पंचदशी क्रिया के विषय में चर्चा की, और क्योंकि ये नवरात्रि का समय अवसर चल रहा है हमारे लिए, तो ऐसे में ये गोपनीय क्रिया ही नेक्स्ट चरण है हमारी पिछली क्रियाओं के बाद। तो आज हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे उसको करने का। तो हम आज प्रयास करेंगे उस पंचदशी क्रिया के कुछ ऐसे चरणों को करने का जो नाभि ध्यान से संबंधित है और जिसके माध्यम से हमारी यात्रा उस दिव्य पथ पर प्रारंभ होती है। ये जो प्रयोग आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जीवन में जो कुछ भी आपको लगता हो, अपनी इच्छाएं हो, अपनी कामनाएं हो, वो सभी कुछ पूर्ण हो सकती है। और उसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात कि ये हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे अंतः पर, भावनाओं पर, हमारे अंतःकरण पर पूरी तरह से प्रभाव करता है। इस प्रयोग के करने से तीनों तत्व हमारे शरीर में पूर्णता को प्राप्त होते हैं। ओज, तेज, प्राण पूरी तरह से हमारे अंदर पल्लवित होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सिद्धि की ओर बढ़ते हैं। आज जब अष्टमी का अवसर है तो हम सिद्धि की ओर यानी सिद्धेश्वरी की ओर 9वें दिन की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं, ताकि हमारी सारी इच्छाएं सब कुछ पूर्ण होना शुरू हो। इसकी महत्ता का जो सबसे विशेष कारण है वो ये है कि जिस प्रकार से ये बाहर के लिए उपयोगी है, उससे कहीं अधिक ये अंतःकरण के लिए, अंतर के लिए हमारे उपयोगी है। अब आप ये देखिए, इसके अंदर समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। अब ऊर्जा कहाँ बहेगी? ऊर्जा फ्लो होती है नाड़ियों के माध्यम से। वैसे भी आप देखें तो बिजली कहाँ फ्लो होती है? बिजली फ्लो होती है इलेक्ट्रिक वायर्स के माध्यम से। तो ये जो वायर्स हैं, ये जो नाड़ियाँ हैं, नसें हैं, ऐसे बहुत कुछ है जिसको ये पूरी तरह से शुद्ध कर देता है, ताकि ब्लॉकेजेस डिसॉल्व होने लगती हैं और फ्लो रुकता नहीं है। जब ये इस प्रकार से होता है तो इसके कारण से सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक साम्यता की अवस्था उत्पन्न होती है, और उसमें प्राणों का ऊर्ध्वगमन, प्राण ऊपर की ओर स्वतः ही उठने लगते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इसकी वजह से 2 चरण बनते हैं इस प्रयोग के। पहला चरण जिसमें डूइंग है, जिसमें हमें कुछ करना है, और दूसरा चरण जिसमें स्वतः ही वो क्रिया अपने आप ही होती रहेगी, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है उसमें। ये प्रयोग इसलिए भी विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्वतः ही समाधि की अवस्था धीरे धीरे चलते चलते आगे प्राप्त होने लगती है। अब आप समझिए कि जो जीवन में इतना श्रेष्ठ प्रयोग होगा, उसके लिए परंपरा रही होगी गुरु शिष्य के बीच में ही इसका आदान प्रदान हो। और ये प्रयोग अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए सिर्फ पात्र को ही दिया जा सके, क्योंकि इसकी ऊर्जा से फिर बहुत कुछ किया जा सकता है जीवन में। और ये आवश्यक है कि वो जीवन में कल्याणकारी मार्गों में उस ऊर्जा का उपयोग हो। इस प्रयोग की सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि मंत्रों में और तंत्रों में जहाँ एक और दीक्षा की, इनिशिएशन की आवश्यकता होती है, यहाँ पर इस प्रयोग को करा जा सकता है। ये स्वतः ही होने भी लगता है। जैसे जैसे आप अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते हैं तो ये प्रयोग अपने आप ही आगे बढ़ने लगता है। और इसलिए इस प्रयोग को करने से आप बेसिकली अपनी साधना पथ पे जो गति है उसको और बढ़ा रहे हैं और शीघ्र उस चक्र को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब इन 2 बिंदुओं के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं कि डूइंग क्या है और नॉन डूइंग क्या है। तो डूइंग है, अगर आप देखें तो हमने चर्चा करी नाभि से निकलती हुई कमल नाल की, और जिसके ऊपर कमल खिला हुआ है, एंड इस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। तो हमें करना क्या है? हमें इस कमल नाल की जो जड़ है, नाभि को एक्टिवेट करना है। हमें इस कमल नाल या नाड़ी के माध्यम से ऊर्जा को प्रवाह देना है। वो ऊर्जा कमल के रूप में एक स्थान पर पल्लवित होगी, और वो स्वतः ही होती है। उसको जो है वहां तक पहुंचा देना है जहां वो कमल बने और उस पर ब्रह्म का प्राकट्य हो, ब्रह्मदेव प्रकट हो। तो हमें ये लगभग 3 चरण हुए। इन 3 चरणों में पहुंच करके रुक जाना है, क्योंकि उसके बाद में हमें जो बीइंग है, जो हैपनिंग है, जो अपने आप ही हो रहा है, उस ब्रह्मा को के माध्यम से होते हुए सृजन को अनुभव करना है। बस इतनी सी क्रिया करनी है, और यहीं से यात्रा प्रारंभ हो जाती है हमारी कुंडलिनी शक्ति की।
तो कुंडली का जागरण भी स्वतः ही इस प्रयोग के माध्यम से होने लगता है। तो अब हमारे को इस 2 भाग में विभाजित प्रयोग में से पहले भाग को समझने का प्रयास करना पड़ेगा और उसी के अनुरूप हम क्रिया करेंगे। दूसरे भाग में हमें कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ मात्र शांत होकर के बैठना होगा। एक और बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ऊर्जा जब ऊर्ध्वरेतस होती है, यहां से शक्ति जब ऊपर बढ़नी शुरू होती है, तो वो अगर हॉट है तो वो हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को क्षति भी पहुंचा सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे तांत्रिक हैं, बहुत सारे योगी हैं, या बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जिनमें ईगो बढ़ जाती है, गुस्सा बहुत आने लगता है, रेस्टलेस हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। इसलिए आपको इस दूसरी प्रक्रिया में, यानी जो दूसरा स्टेप था, पहला था डूइंग और दूसरा था बीइंग, उसके अंदर आपको अपना प्रयास नहीं करना है, उसे हॉट नहीं बनाना, उसे धक्का नहीं देना है। वो स्वतः ही हो रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं है, वो तो हर समय हो रहा है। हमें सिर्फ रियलाइज करना है कि वो हमारे अंदर हो रहा है, घटित हो रहा है। तो इसलिए हमारे को इस ऊर्जा को जो हम संचित करेंगे उस कमल दल के ऊपर, उसे एकत्रित होने देना है, उसको जो है विकास को प्राप्त होने देना है, और वो अपने आप ही होगी। हमें मात्र सर्व स्वीकार करके शांतिपूर्वक बैठना है। तो ये 2 चरण हो गए। अब इसको जो है हम प्रारंभ करते हैं प्रक्रिया को। सबसे पहला भाग है कि आप अपने लिए संभव हो तो आज सिद्धासन में बैठें, क्योंकि सिद्धासन में इस प्रयोग को करने का विशेष महत्व है। लेकिन अगर संभव ना हो किसी भी कारण से, किसी को साइटिका है, किसी को और कोई समस्या है नीचे के अंगों से संबंधित, तो उस केस में वो सुखासन, पद्मासन का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सिद्धासन का अपना विशेष महत्व है। अब सिद्धासन लगाएंगे कैसे? तो सबसे पहले पैर को फैला करके बैठ जाइए, बाएं पैर की एड़ी को सीवनी नाड़ी पे लगाइए। सीवनी नाड़ी मतलब हुआ उपस्थ और गुदा के बीच का बिंदु, जहां एक स्लाइट इंडेंटेशन है। अगर है तो आपको आप अनुभव कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी कर पा रहे हैं तो उन दोनों के मध्य में आप अपनी एड़ी को लगा करके रख दीजिए। आप दायां पैर लीजिए और दाएं पैर का पंजा बाएं पैर के घुटने से जो मुड़ा हुआ स्थान है, यानी जानू, जंघा और पिंडली, इसके बीच में थोड़ा सा सरका दीजिए और रख दीजिए बस उसके ऊपर। कोई ज़्यादा अधिक आपको फोर्स नहीं करना है, कोई ज़बरदस्ती उसके अंदर पूरा पैर नहीं घुसाना है, जितना चाहता है ठीक है, उसके अंदर लगा के छोड़ दीजिए। इसके बाद में कमर से रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह सीधी कर लीजिए। दोनों हाथों को एक विशेष मुद्रा में आपको रखना है। तो पहले तो आप अपने घुटने पे रख करके छोड़ दीजिए। तो ये हुआ आपका सिद्धासन। अब इस सिद्धासन में आपको अपने आप को व्यवस्थित करना है, शांत होकर के रिलैक्स कीजिए जरा, क्योंकि इसमें आपको बैठना है थोड़ी देर। अब आपको थोड़ा सिद्धासन में अनुकूलता प्राप्त हो, अपना हाथ उठाइए, बायां लेफ्ट हैंड, उसको नाभि पे रखिए, फिर दाएं हाथ को भी नाभि पर रखिए, और अब आप श्वास के साथ व्हाइट लाइट को अपने पूरे शरीर में भरिए और प्रश्वास के साथ ग्रे या ब्लैक लाइट को शरीर से बाहर निकलने दीजिए। पुनः एक बार श्वास के साथ व्हाइट लाइट को शरीर में लेंगे, पूरा शरीर व्हाइट लाइट से भर गया है, सफेद प्रकाश से भर गया है, और एक्सेल करते हुए ब्लैक ग्रे कलर के धुंध को बाहर निकाल देंगे। एक बार और श्वास लीजिए, व्हाइट लाइट को अंदर आने दीजिए, पूरे शरीर को श्वेत प्रकाश से भर जाने दीजिए, और जो एक्सेल है उसके साथ ग्रे या ब्लैक कलर का जो धुआं सा निकल रहा है उसे पूरे शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी गंदगियां हैं, जितने भी रोग हैं, उनको निकल जाने दीजिए। हाथों को कस के अपनी नाभि पे रखे रखिए
और अब 9 बार भस्त्रिका कीजिए या तेज तेज सांस लीजिए। हाथों से अनुभव कीजिए, नाभि पर हल्की सी गर्माहट महसूस होगी। और अगर आपके लिए ये संभव नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका बेली फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ऐसे केस में उन्हें थोड़ी सी अधिक आवश्यकता होती है, तो आप 9 बार और कर लीजिए इसको। तीक्ष्ण तीव्र श्वास से आपकी नाभि पर स्पंदन होंगे और इन स्पंदनों के साथ ही हल्की सी वार्मथ, गर्माहट सी आपको महसूस होगी। अगर तब भी ना महसूस हो तो प्रयास कीजिए कि और इसको 36 बार कीजिए। तेज तेज सांस लीजिए, अंदर बाहर, और ध्यान रखिए कि नाभि ऊपर उठेगी, फूलेगा पेट और फिर वो वापस सिकुड़ेगा। तभी ऊर्जा नाभि पर एकत्रित होगी। जो हमारा पहला चरण था डूइंग का, वो तभी हो पाएगा जिस समय आप इस प्रकार से श्वास लेंगे। तो आप में से जिसको भी और 9 सांसें लेनी है, लीजिए। अब आप इस ऊर्जा को, जो हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही है, इसको नाभि पर अपनी दृष्टि डालिए। आंख बंद करके नाभि की ओर देखिए। ये ऊर्जा स्वतः ही एकत्रित हो जाएगी। अब इस ऊर्जा को हमें गति देनी है, और जो गति देनी है वो 3 बिंदुओं से है। उपस्थ इंद्री के ऊपर प्यूबर बोन होती है, वहां लगभग 2 अंगुलों पर, और उसके बाद में सीवनी नाड़ी तक लेके आना है, जहां पर आपकी एड़ी, लेफ्ट बाएं पैर की एड़ी स्पर्श कर रही है। और तीसरा आपको गुदा द्वार से थोड़ा सा ऊपर पीछे की तरफ, वहां आपको ध्यान देना है। जो कॉकिक्स का स्थान है उस जगह। कॉकिक्स क्या है? कॉकिक्स है त्रिकास्थी, एक ऐसी त्रिकोणीय अस्थि जो स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट है। अपनी उंगलियों से स्पाइनल कॉर्ड पर आप चलाइए उनको नीचे की तरफ, तो लास्ट में जाकर के जहां एक आपको गड्ढा सा मिलता है और एक छोटी सी हड्डी है, वही त्रिकास्थी कहलाती है, कॉकिक्स कहलाती है। तो अब आपको इन 3 बिंदुओं के थ्रू अपनी उस ऊर्जा को यहाँ त्रिकास्थी तक लेकर आना है, कॉकिक्स तक लेकर आना है। तो स्टार्ट कीजिए। इसको करने का एक विशेष प्रयोग है, उपाय है। श्वास को गहरा पेट में भरिए अब, और एक्सेल के साथ उस एनर्जी को नीचे उपस्थ तक महसूस कीजिए आते हुए। 2 अंगुल ऊपर तक, उपस्थ के जो केंद्र है वहां तक आएगी, वो काम केंद्र तक। और उसके बाद इसी एक्सेल में इसको सीवनी नाड़ी तक जाते हुए महसूस कीजिए, और सीवनी के बाद ये त्रिकास्थी तक पहुंचती है। अब इसके बाद एक्सेल कीजिए, फिर दोबारा एक बार हम इसको प्रयास को करेंगे, और उसके बाद इस ऊर्जा को अंतिम चरण में लेके चलेंगे। तो पहला आपने क्या करना है, इनहेल कीजिए, और इनहेल के साथ शांतिपूर्वक इस ऊर्जा को नाभि में एक बिंदु पर एकत्रित होते हुए देखिए आंखों से अपनी। और फिर एक्सेल के साथ, यानी प्रश्वास के साथ, ये ऊर्जा काम केंद्र की ओर बहती है, काम केंद्र से सीवनी नाड़ी तक आती है, और सीवनी नाड़ी से कॉकिक्स तक चली जाती है। इसको जाते हुए देखिए, एक सीधी लाइन है, जैसे ऐसे समझिए जैसे कमल की वो नाल है, नाड़ी है जिसके ऊपर कमल खिलने वाला है।
इस एक्सेल के पूर्ण होते होते आपकी ऊर्जा कॉकेक्स तक आपको ध्यान लेके आना है। और उसके बाद इनहेल करते ही दोनों हाथों को अपने दोनों तरफ धक्का देना है, इस प्रकार से कि जैसे हल्का सा पीछे ऊपर की ओर उठे और कॉकेक्स से ये ऊर्जा जस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर सैक्रम है, एक चौड़ी सी बड़ी सी हड्डी है हमारी रीढ़ की, उसमें ये आ जाए। बस इतना सा मात्र आपको करना है और इसके बाद बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाइए। ये ऊर्जा अब उस क्षेत्र में आ चुकी है जहां पर ये स्वतः ही अपने आप ही अपनी गति करती रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए। और इसी प्रकार इस प्रक्रिया को कम से कम 3 बार दोहराइए और पीछे सैक्रम तक पहुंचने के बाद शांतिपूर्वक कुछ क्षण, जब तक आपको अच्छा लगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट शांति से बैठे रहिए। ये ऊर्जा अपने आप ही पल्लवित होने से हो जाती है कुछ समय में। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम चर्चा करेंगे इन ऊर्जाओं को जो जागृत हो रही हैं, जिनको हमने प्रारंभ तो कर दिया, अब इन्हें संचित कैसे करें और किस प्रकार से ये हमारे जीवन में स्वयं सिद्धा होती हैं। ये एक अत्यंत इंटरेस्टिंग, रोचक विषय रहेगा। तो इसके लिए फिर चर्चा करते हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।